नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, यदि आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हमारे चैनल पर आपको भूतों और राक्षसों से लेकर भूतिया घर और श्रापित वस्तुओं आपकी पसंद के अनुसार हर तरह की कहानियाँ हैं। हमारे चैनल पर आपको डरावनी कहानियों का अनूठा संग्रह मिलेगा। हमारी कहानियाँ न केवल आपकी रूह को हिला देंगी बल्कि इस कदर डरा देंगी कि आप अकेले सो नहीं पाएंगे। हमारे चैनल पर रोज एक डरावनी कहानी जोड़ी जाती है जो आपको नए डरावने अनुभवों से रूबरू करवाएगी। तो अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगलों में एक अलग तरह की शांति होती है। इसीलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले जंगल में हुई है। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का पूरा दिन इसी सब में बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक काफी रात हो गई थी। इसीलिए मैं सीधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर उसके बाद पता नहीं कितनी देर में मेरी आंख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। आवाज सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ तो गया, पर मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इतनी रात में कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मदद की जरूरत हो। तो यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे अपनी बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज और तेज आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार देख ही आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत सच में तो नहीं है। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अपने घर से बाहर निकल के घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगल में जो सन्नाटा था वो भंग हो रहा था क्योंकि मेरे पैर जैसे जैसे जंगल के पेड़ों की सूखी पत्तियों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे जंगल में पत्तों की आवाज गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज अब मुझे काफी साफ साफ सुनाई देने लगी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने जोर से आवाज लगाई और कहा कौन है वहाँ। पर मेरे इतने जोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा और मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था मैं वैसे वैसे आवाज भी लगा रहा था। मैं बोल रहा था अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत,
मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आया हूँ। पर मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा, अब कोई भी हो मुझे क्या, मैं मदद तो करना चाहता हूँ, पर कोई जब जवाब देगा तभी तो मैं मदद करूँगा। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि इस टॉर्च की रोशनी में भी कुछ सही से दिख नहीं रहा। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने को हुआ, तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा, मुझे थोड़ी ही दूर पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसी की ही रोने की आवाज इतनी देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज लगाई और जोर से कहा, कौन है आप और क्या हुआ है आप? मेरा इतने बोलने के बाद उस लड़की ने अपना सिर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे ये देख के बड़ा ही अजीब तो लगा, पर मैं फिर से आवाज लगाई और कहा, अरे कौन है आप और क्या हुआ है आप? मेरा इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्या पता क्या जरूरत हो उसको, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसकी ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर कहा, आप ठीक तो हैं और क्या हुआ है आप? मेरा इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर अपना सिर ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करा और रोते हुए ही कहा, वो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सिर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उसने इशारा करा था, उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई और मेरे अंदर का चला हुआ खून मानो जम सा गया, क्योंकि मैंने देखा जिस तरफ उस लड़की ने इशारा करा था उस तरफ उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा अब एकदम भयानक सा हो गया था। उसका मुंह पूरा सफेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिससे खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते हुए धीरे धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे फिर होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब उस लड़की की जगह पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा पर अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और थोड़ा उधर वो लड़की भी बैठी हुई थी, पर अब वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ बिना समय गवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू करा था वैसे ही उस लड़की के हंसने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि आज ये कौन सी मुसीबत है। यह सब तो मैंने बस किस्से कहानियों में ही पढ़ा था, पर आज मैं इन सब का अनुभव सच में कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने वो हंसी को अनसुना करते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगा। उस समय में लगातार बस भागे जा रहा था, क्योंकि मैं पहले उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए काफी आगे निकल आया था, इसीलिए मैं बस लगातार भागे ही जा रहा था। तभी मैं भागते भागते किसी चीज से बड़ी जोर से टकराकर नीचे गिर गया। मैं जिस भी चीज से टकराया था वो चीज मुझे बड़ी ही तेज लगी थी,
जिसके कारण मुझे उस समय काफी चोट आ गई थी। पर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और अपनी टॉर्च उठाकर देखने की कोशिश करने लगा मैं किस चीज से टकराया था। पर मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी, पर मुझे वहाँ आसपास ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी जिससे मैं टकराया हूँ। फिर उसके बाद मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, तभी वो हंसने की आवाज और तेज हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसने की आवाज मेरा मजाक उड़ा रही हो। पर मैंने इस बार भी उस आवाज को अनसुना करा और अपने घर की ओर जाने लगा। इस बार मैं भाग नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी चलकर जा रहा था। पर मैं जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर डर से और कांपने लगे। डरा हुआ तो मैं पहले से ही था, पर जो मैंने अभी देखा उसे देखकर तो मेरे डर के मारे पसीने निकलने लगे, क्योंकि मैंने देखा मेरे घर के गेट के पास वही लड़की बैठी, कभी हंस रही थी तो कभी वो रो रही थी। तभी मैंने डरते हुए ही वहीं से खड़े खड़े कहा, कौन हो तुम? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर करा और अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी डरावनी आवाज में कहा, मेरी मदद कर दो। फिर मुझे लगा शायद इसे मदद की जरूरत है, इसीलिए फिर मैंने कहा, कैसी मदद? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करा और कहा वो जिस तरफ उसने अपने हाथ से इशारा करा था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो इस बार भी वहाँ उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। मैंने फिर उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की हंसने लगी। यह सब देखकर डर तो मैं पहले ही गया था, पर मैंने फिर से हिम्मत करी और उस तरफ भागने लगा जहाँ वन विभाग की चौकी थी। मैं लगातार उस जंगल में भागे चला जा रहा था और यही सोच रहा था, आखिर वो है कौन जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। पर तभी मैं भागते भागते फिर से रुक गया, क्योंकि मैंने देखा वो लड़की अब मेरे आगे से चली आ रही थी। मैं डरा हुआ तो जरूर था, पर मैंने उस समय हार नहीं मानी, इसीलिए मैं तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा और अपने सरकारी कमरे की तरफ भागने लगा। मैं भागता भागता जैसे ही अपने सरकारी कमरे के पास पहुंचा, तो मैंने देखा वो लड़की अब घर के गेट के पास खड़ी हुई थी। पर मैंने सोच लिया था, चाहे अब कुछ भी हो जाए, पर मैं अब नहीं रुकूंगा, सीधा घर के अंदर ही जाऊंगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था, वैसे वैसे उस लड़की के हंसने की आवाज और तेज होते जा रही थी। पर मैं जैसे ही उस लड़की के एकदम पास पहुंचा, तो वो लड़की एकदम से गायब हो गई। फिर उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में तो चला गया था, पर मुझे अभी भी उस लड़की के रोने और हंसने की आवाज बाहर से लगातार आ रही थी। वो रात तो मैंने जैसे तैसे बिता ली और अगले दिन जब मैंने सारी बात वन विभाग की चौकी में अपने साथ वालों को बताई, तो उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें आगे से कभी वो आवाज आती है तो तुम उस आवाज को अनसुना करके सो जाना, फिर कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही करा। मतलब मुझे रात में आवाजें तो आती थी, पर मैं उस आवाज को अनसुना कर देता था और अभी भी अनसुना ही कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय जवान जय किसान।